तो प्यारे बच्चों, आज रूट वाला हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए। कल जो भी आपने सीखा उसको भी आज कंटिन्यू करेंगे। अगर ऐसी करड़ी है तो इसका मतलब 1/2 घात होता है, और अगर ऐसी करड़ी है तो इसका मतलब होता है 1/3 घात। और अगर करड़ी ऐसी बनी है तो इसका मतलब होता है 1/4 घात। तो घात से आप परिचित हो गए। अगर आपको समाकलन करने को मिल जाए x रूट में x dx, तो आप डरिएगा नहीं, करिएगा ऐसे। यक्स को लिखिएगा, देखिएगा ये वाली करड़ी का मतलब कितना घात, यहाँ देखिए 1/2 घात। जानकारी हो गया तो लिख देंगे 1/2 dx। जब यक्स के ऊपर घात बना हो तो समझ लीजिए समाकलन का पहला सूत्र, जिसमें हम अमीर हो जाते हैं, 1 रुपया दान देने लगते हैं, 1 रुपया जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म जैसे ही आप दान देंगे। यक्स के ऊपर 1/2 पहले से है, यही 1/2 के बगल में एक लिखना दान के रूप में +1, और यही चीज़ नीचे भी लिख देना है, 1/2 +1, लास्ट में c जोड़ना है। अब सिर्फ घात का हिसाब किताब करना है। तो 2 1 कम 2 1 3/2 होगा ना, x की पावर 3/2। यही चीज़ जब आपने नीचे लिखा है तो इसको भी जोड़ने में 3/2 आएगा। बुद्धि अलग से नहीं लगाइए, वही ऊपर वाला लिख दीजिए बराबर। ये 3/2 पलट के ऊपर हो जाएगा 2/3 x की पावर। ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। जब ये कंडीशन हो, मेन बटे की लाइन के नीचे बटा हो, तो इसको उल्टा करके लिखते हैं। 3/2 को नहीं, 2/3 लिख के एकदम बाहर यहाँ कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये सीख गए। अब हम एक्सरसाइज में इंटर करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, सारा सवाल इसका बताएंगे। इसके बाद जब एक्सरसाइज आएगी तो उसमें इंपॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट हम लोग छांट छूट के पढ़ेंगे। पहली प्रश्नावली 7.1 हम सब बताएंगे, क्योंकि इसमें जानते हो छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हमें सीखने हैं। यानी समाकलन का सारा बेसिक पहले 7.1 में है, इस वजह से इसको सीखना ज़रूरी है, मजबूरी है। तो कल आपने देखा था कि क्या हुआ। कल आपने सारा सवाल देख लिया, तो चौथा मैंने छोड़ा था आपके लिए ना। चौथा सवाल ax + b क्या होल स्क्वायर। ये चौथा सवाल ax + b का होल स्क्वायर। इसी का क्या करना है, समाकलन। ध्यान दीजिएगा, इसी का क्या करना है, समाकलन। तो ऐसे में हम अगर ये वाला दिमाग लगाएं, x पे घाते 2 है तो क्या होगा हमारा, x पे घाते 3/3 होगा ना। इसमें एक जोड़ो यार, तो 3 नहीं होगा। वही चीज नीचे भी लिखते हैं, 3 होगा। तो उस हिसाब से अगर हम इसका करेंगे तो ax + b पे घाते 2+1/2+1, यही चीज़ लिखते हैं हम। देखिए, इसी में क्या करेंगे, 1 रुपया अपने पास से दान देंगे। समझ गए इतनी चीज़ें। कमेंट में अपने संकेत में बताइए, कमेंट्स में, ये समझ रहे हो सब लोग क्या ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब समाकलन हो जाए तो इस कोष्टक के अंदर चले जाइए, अंदर अंदर, सिर्फ कोष्टक के अंदर की बात है, बाहर नहीं। अंदर में x का जो गुणांक होगा वो बटे के नीचे चला जाएगा। जैसे आप cos 4x में से x का गुणांक जो था उसको बटे के नीचे करते थे, sin 3x में x का गुणांक बटे के नीचे करते थे ना। तो वैसे ही यहाँ पे x का गुणांक क्या a है, ये बटा के नीचे आएगा। क्या आएगा, इस तरह से 1/a आएगा। समझ गए, इस तरह से 1/a आएगा। तो अब फाइनल करिए आप इसको, ax + b पर 2 और 1 जोड़ दीजिए, 3 घात हुआ। यहाँ तो लास्ट में c जोड़ना है, बटे 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, और a आकर के यहाँ क्या होगा, सट जाएगा, ऐसे हो गया 3a + c। यही इसका आंसर है। समझ गए, किसी को दिक्कत। 2 और 1 3, 3 का गुणा a में करेंगे 3a हुआ, वही मैंने लिखा है। समझ गए सब लोग। चौथा सवाल निधि गुप्ता, हाँ समझ गई, कल तो आई नहीं थी। कल वाला रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पे डाले थे, देखी थी।
कल इस क्लास की रिकॉर्डिंग डाला गया था सर ना। हाँ, जो देखा होगा वही समझेगा। आगे देखो, एक्सरसाइज 7.1 का अब लगातार मैं सारा सवाल बताने जा रहा हूँ। कल मैंने कहाँ तक करवा दिया था? कल आपको 6 तक बता दिया गया था ना। एक बार माइक दे दीजिए सर। 6 तक हुआ बच्चों कि 6 को कराना है? सर बोलो। 5 तक हुआ था, 6 कराना है। 6 को कराना है सर। 5 तक हुआ था, चलो 6 देखो, वाला कराना है। 6 से देखो आगे लगातार मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। फोर की प्रिंसिपल का पावर रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दीजिएगा। भेज देंगे, वो चैनल पे डाला है, आप व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। प्रिंसिपल सवाल नंबर 6 देखो, ध्यान से देखो। 4 की पावर कितना एक्स है? 3x+1 dx। आपको याद कर लेना है, समाकलन का सूत्र e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। यही होता है इसका। जो मैं ऐसे घेरूंगा समझिएगा कि समाकलन का सूत्र लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, पहला काम इंटीग्रेशन का सिंबल ला के यहाँ इसमें सटा देंगे। दूसरा काम dx को ला के इसमें सटा देंगे। अभी इसकी सिर्फ सटाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ सटाने का। 4 क्या अचर पद है, हम लाएंगे e की पावर 3x में, इसको ला के सटा दिए, dx भी ला के सटा दिए। अब ऐसे ही 1 में इंटीग्रेशन का सिंबल ला के सटा दो और dx भी लगा के सटा दो। ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन कैसे आई ये समझ गए क्या? कमेंट में बताइए हाँ या ना। ऊपर से नीचे वाली लाइन कैसे आई समझ गए क्या? गोलू जी समझ गए? हाँ, चलो निधि भी समझ गई, कल वाला देखी होगी तब। अब कुछ नहीं करना, ये अचर पद जो बाहर, इससे कोई रिश्ता नहीं, बहुत सीधा है। अब ध्यान से देखो, e की पावर 3x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x ही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन शर्त यह होता है कि अगर x का कोई गुणांक है तो वो बटा में चला जाएगा नीचे। x के साथ किसी का गुणा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो चला जाएगा बटा के नीचे, ऐसे बटे में x के बगल वाला 3 आ जाएगा और प्लस 1 का समाकलन रट लीजिए। 1 का समाकलन क्या होता है? 1x होता है, ठीक है। 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 1 का 1x, तो बगल में 1 लिख करके ऐसे हीरो नहीं बनना चाहिए, 1x लिखने का ये तरीका नहीं है। ऐसे लिख देंगे तभी भी समझा जाएगा आपने 1x लिखा है, और प्लस सी। अब ये 4 अलग है 3 अलग, ऐसे उबड़ खाबड़ दिख रहा है, अच्छा कर दीजिए इसको। 4/3 ऐसे हो गया, e की पावर 3x हो गया, प्लस x हो गया, प्लस सी हो गया। ये बेस्ट आंसर है आपका, ठीक है। अच्छा, अब आ जा तू 7वां नंबर सवाल पे। वो हो गया, उसमें कुछ है नहीं, देखना है क्या? इसमें डाउट है क्या? माइक दीजिए सर, डाउट है इसमें कुछ? नो सर। नहीं ना। देखो 7वां सवाल बहुत सुंदर है, मस्त, तुमसे भी सुंदर है। जितना तुम लोग सुंदर बनते हो अपने आप को क्रीम पाउडर लगा के, उससे भी ज़्यादा सुंदर है। ध्यान से देखिएगा, कुछ बेसिक काम जैसो कक्षा 7 में 6 में सिखाया जाता है। क्या? कोष्टक के बाहर वाले का अंदर वाले में पहले करेंगे गुणा, और इधर से समाकलन का सिंबल, उधर से dx का सिंबल भी सटाएंगे। ऐसे समझो हम यहाँ खड़े हैं, दाहिना हाथ इधर से आके लग गया, बायां हाथ इधर से आके लग गया, एकदम चपका दिया गया मेरे शरीर में। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर का जब x में 1 में गुणा करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर, और सिंबल समाकलन का सिंबल इधर से उधर से दोनों भी आ गया इसके पास, फिर माइनस। पहला काम एक्स स्क्वायर का जब इसमें गुणा करोगे तो अर्थ का अनर्थ होगा, तो पहले उसको सोच लो। ऐसे एक्स स्क्वायर का जब तुम गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब समाकलन का सिंबल भी आ गया, dx भी आ गया ना। अब बताओ इसके आगे तुम लोग कर नहीं लोगे? इसका x पे घात 3/3 होगा, इसका 1x होगा, उत्तर आ गया। जरा माइक दीजिए सर, कर लेंगे इसको? हाँ सर। बोलिए, कर लेंगे ना? जी सर। पूरा सर। बोल दीजिए उत्तर इसका। इस सवाल का उत्तर कौन बोलेगा? बोल दो, इसका उत्तर बोल एक दीजिए। बटे तीन फिर से बोलो। 1/3 x³ - x+3। बस बस बस, उत्तर माला देख के नहीं बोले हो, आंसर सीट। नहीं सर, खुद किया है पूरा। अच्छा ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, एक लाइन लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, पूरा करना।
8वां सवाल देखो, तुम लोग को समाकलन जीवन में इतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर आपको दो तरह का अचर होता है और दो तरह का चर होता है। इसमें आप ए बी सी को अचर पद की तरह ट्रीट करेंगे, यक्स को सिर्फ समाकलन करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये कि पहले समाकलन का सिंबल ले जाकर इसमें 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 सटा दो, डी एक्स को भी इसमें 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 सटा दो। ऐसे देखो, ए तो अचर पद है भाई, बी को भी बाहर करके तब लिखो, सी को भी बाहर करके तब लिखो। अब सी के आसपास कुछ नहीं है, तो जिसके आसपास कोई न रहे वहाँ क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। याद रखिएगा, मैथ में जिसके आसपास कोई न रहे वहाँ क्या 1 लिख दीजिए, तो 1 लिख दिया और डी एक्स। ये फर्स्ट लाइन जो आसमानी कलर में समझ में आ रही है, हाँ या ना बताइए कमेंट्स में, या माइक पर ही बताइए, बोलिए। जी सर। भाई सब ठीक ठाक समझ में आ गया? सर एक बार और समझा दो। अब तो हो भी जाएगा यार, इसका देखो क्या होगा, सिर्फ इस पर ध्यान दो। ब्रजेश यादव बताएं जरा इसका क्या होगा समाकलन, एक्स की पावर 3/3। इसका बताइए। यक्स पे कोई घात नहीं है, तो एक घात मान लीजिए ऐसे। अब करिए समाकलन, 1 रुपया जोड़िए इसमें अपने पास से। हाँ, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। और सी तो अचर पर 1 का समाकलन अभी सिखाया ना, 1 का समाकलन देखो, 1x, 1 का समाकलन x, तो ये भी तो हो गया। छोड़ दिया जाए कि कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। नहीं छोड़ दो सर। एक्स क्यूब बटे 3 आएगा ना, तो a बटे 3 एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर बटे 2 तो यानी b बटे 2 एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान दो। हमें लास्ट में क्या करना होता है, सी जोड़ना होता है ना, जोड़ना होता है ना। तो जब क्वेश्चन में ही वो सी मौजूद है पहले से, जिसको तुम जोड़ने वाले हो अंतिम में, कहने का मतलब जब पहले से सी है प्रश्न में और आपको भी सी जोड़ना है, तो आपका जो सी है पहले से मौजूद वाले सी से अलग दिखना चाहिए। तो ये छोटा लेटर सी है, आप कैपिटल लेटर सी जोड़ दीजिए, ठीक है। स्मॉल सी है, आप कैपिटल सी जोड़ेंगे, ताकि पता चले कि ये दोनों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग मतलब है। आगे चलते हैं। 8 नंबर हो गया क्या? हाँ, 9 नंबर 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x। ये बहुत अच्छा सवाल है, हम इसको छोड़ना चाहते हैं। आप लोग बताइए, आप क्या चाहते हैं? माइक दीजिए सर। हो जाएगा? जी सर। जिनका हो जाएगा वे लिखेंगे हाँ, जिनका नहीं हो पाएगा वे लिखें ना। ज़रा देखें हाँ या ना में कितना फर्क है, कमेंट दिखाइए सर। हो जाएगा। निधि का नहीं हो पाया, कल वाला तब तुम देखी ही नहीं हो, रहने दो, डाउट है फिर भी कर लेंगे। सर कल वाली लिंक सेंड कर देना आप व्हाट्सएप पे। कल जो आप लोग को पढ़ाए थे वो देख लेना था। कल समाकलन मूवी भेजे थे, 1 घंटा कहे थे देख लेना, मूवी भी अगर कोई देखा होता वो भी कर लेता। जी सर सर। बीमार होगा तो फिर करना है क्लास अरे देखो निधि, 2 तो अचर पद, सिर्फ एक्स स्क्वायर का समाकलन करोगे, एक्स पे 3 घात बटे 3, और इसका तो यही होगा, कुछ होगा ही नहीं, बस काम खत्म। इतना छोटा अभी नहीं सीख पाओगे तो आगे बहुत बड़ा समाकलन सवाल होगा। 8 पन्ना होता है, रूट में x माइनस 1 बटे रूट में x। ध्यान दीजिए, ये मैं करवा रहा हूँ, इसके आधार पर ऊपर वाला करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो यही सवाल है ना, हाँ ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र बचपन में गुरुजी ने आपको मार मार के याद कराया होगा, तो आपको आज इसकी ज़रूरत पड़ गई। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या सूत्र है? तो भैया a की जगह रूट में x है, रूट में x का स्क्वायर प्लस 1 बटे रूट में x, ऐसे इसका भी स्क्वायर। वहाँ देखो दोनों पे स्क्वायर हो गया, उसके बाद -2 लिखना, a लिखना, b लिखना है, तो लिखना -2 लिखना, a का मतलब ये, b का मतलब ये वाला,
बी का मतलब ये वाला। अब क्या करेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन का सिंबल आगे पीछे लगा देंगे। रूट में एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ एक्स होगा, याद कर लो। किसी भी करड़ी में कुछ भी लिखा हो, अगर होल स्क्वायर लगता है तो समझ लो करड़ी आंधी आई उड़ गया। करड़ी का मतलब आप समझो चड्ढी, आंधी आई चड्ढी उड़ जाए, ये हो जाएगा नंगा बिना चड्ढी का, यानी यक्स देखिए बिना चड्ढी का नंगा है, बिना करड़ी का नंगा है। स्क्वायर करने का मतलब उसके ऊपर आंधी ला देना, करड़ी हट जाने का मतलब चड्ढी उड़ जाना, यक्स लिखने का मतलब यक्स नंगा लिखना, बिना करड़ी का बिना चड्ढी का। याद रहेगा, चड्ढी वाली बात इस नाते बता दिए हैं। तो जहाँ जहाँ करड़ी पे स्क्वायर लगा है वहाँ वहाँ चड्ढी क्या करना है, उड़ा देना है। यहाँ लगा उड़ा दीजिए, यक्स बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ लगा उड़ा दीजिए चड्ढी, यक्स बचा, माइनस यहाँ तो स्क्वायर लगा ना ये, लेकिन ऐसे तीनों कट जाएगा गुणा के लिए, यहाँ गुणा है ना, गुणा की वजह से दोनों कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये dx। समझ गए? आगे देखिए क्या जी, कल 2 क्लास ले रहे हैं, 1 घंटा क्लास लेंगे, उसके बाद फ्री होके तब भेजेंगे। ठीक है, कह दो लाइव क्लास ले रहे हैं, जाओ। सॉरी बच्चों, देखो अब x का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ कुछ भी घात नहीं है, ये घात मान लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और याद रखना 1/x का समाकलन तुमको रटवा दे रहा हूँ, सूत्र है 1/x का समाकलन होता है log x। तो जहाँ जहाँ आज के बाद 1/x भेटा जाए, जहाँ जहाँ 1/x मिले आपसे, वहाँ वहाँ log x लिख दीजिएगा। जहाँ 1/x का समाकलन करना हो वहाँ आप क्या लिखेंगे, log x। ये सूत्र है, संदीप को अंदर कीजिए सर। क्या हो जाएगा log x माइनस 2, 1 का समाकलन 1x, 2 का हो जाएगा 2x, तो ये -2 है तो -2x, प्लस c जोड़ दिया, हो गया आंसर। समझ में आया? माइक दीजिए सर। आया समझ में? हाँ जी सर, यस सर। हाँ हाँ ठीक है। अब ये करड़ी का स्क्वायर याद रहेगा ना, भूलेगा नहीं ना, कोई भी चीज़ जी करड़ी सर, में बिल्कुल हो सर। स्क्वायर करो समझो उड़ गया। आगे देखो 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल, x³ + 5x² - 4, x³ + 5x² - नीचे क्या है, x पे स्क्वायर। ध्यान देना तुम लोग, इतना बढ़िया सवाल आ गया है कि दिल बाग बाग हो जाएगा, बाग बाग, ऐसे समझो, ध्यान से सुनो। बटे की एक लाइन है, यहाँ देखो बटे की सिर्फ एक ही लाइन है, उसको मान लो छत, और नीचे वाले को मान लो कि नीचे कोई खड़ा है, उसके सर पे छत है लगा हुआ, और छत के ऊपर 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3। अब कोई अकेला व्यक्ति अपने सर पे, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे लिया हो, और इस पर 3 लोग बैठे हैं, यहाँ एक बीच में और एक किनारे, तो एक आदमी 3 आदमी का पार पे यानी अपने सर पे उठाया रहेगा, तो नीचे वाला आदमी ज़्यादा तकलीफ में रहेगा ना, बोलो। नीचे वाले आदमी को ज़्यादा वजन पड़ेगा, वो ज़्यादा तकलीफ में रहेगा, वो जल्दी से चाहेगा वजन हल्का हो जाए, हे भगवान वजन हल्का हो जाए जल्दी से। तो वजन हल्का करने के लिए क्या करेगा, ये बटा की लाइन को जितना ऊपर है, 1 है 2 पद 3 पद, 3 टर्म है, तीनों को तोड़ देंगे। ठीक है, बटे की लाइन 3 गो है, सॉरी 1 गो है, अब 3 टुकड़ों में टूट जाएगी, समझ गए, यानी x³ बटा, फिर ये प्लस चिन्ह, फिर 5x² बटा, फिर ये माइनस चिन्ह, फिर 4 बटा, बटे की एक लाइन को हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, जहाँ पे प्लस था वहाँ प्लस, जहाँ पे माइनस था वहाँ माइनस, और नीचे वाला क्या करेगा, नीचे वाला तीनों के नीचे हो जाएगा। वैसे भी तीनों का लोड उठा रहा था, ये देखो यहाँ भी तीनों का लोड उठा रहा, और यहाँ भी तीनों का उठाएगा, तो अब अकेले अकेले उठाएगा तो इसको बहुत आराम मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा, मिलेगा ना। अब बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, और इंटीग्रेशन का सिंबल आगे पीछे ऐड कर दिया।
ये सिंगल को मतलब सिंगल सवाल को 3 सवाल में तोड़ दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोलिएगा, माइक दीजिएगा सर। ऊपर की लाइन नीचे 3 टुकड़ों में टूट गई। समझ में आ रहा? जी सर। क्या घंटी बजा बता रहा क्या? लोटा लेके बैठे हो क्या बगल में कि कलम से 2 बार मार दे इसे? मजाक पहले नहीं है। कराया था। ठीक है, चलो। अब क्या होगा, 2 घात से 2 घात कटेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 घात। अरे 2 घात से इसका 2 घात कट जाएगा, ऊपर 1 घात बचेगा, यानी x एगो बचेगा, प्लस ये पूरा दोनों कट गया, सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पर x स्क्वायर देखो नीचे है, ध्यान दीजिए। x पे स्क्वायर क्या नीचे है बटा के। आप चाहे 4 के बगल में भी ले जा सकते हैं, 4 के बगल में भी जा सकता है, ऐसे चला गया। लेकिन शर्त लग जाता है कि भाई नीचे से ऊपर जाओ, लेकिन अपना घात का चिन्ह बदल दो। जा सकते हो, चिन्ह बदल दो, तो यानी हो जाएगा ये माइनस चिन्ह है। क्यों हुआ? नीचे से ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदलेगा, अगर ऊपर से नीचे कुछ लाएंगे तो भी घात का चिन्ह बदलेंगे, ये रूल होता है। अब इसको नेक्स्ट लाइन में हम लोग समाकलन करेंगे। इस पे 1 घात है ना, इस पर कोई घात नहीं, उस पर 1 घात, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो x पे 1 घात है, समाकलन करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 होगा। 5 का समाकलन कौन बताएगा? कमेंट में लिखिए जरा, कमेंट में लिखिए 5 का समाकलन। देखें, नरगिस का गलत है, बाकी लोग 5 का कौन 0 कह दिया। गोलू अवकलन बोल दे रहा जल्दी जल्दी। ब्रजेश यादव, नवीन कुमार 25 यार स्क्वायर करने लगे कहा। नरगिस का हम जानबूझ के कहे हैं गलत है, वो सही बताई है। सोनिया, अनमोल, अनमोल नया स्टूडेंट है। अभी यार तुम लोग को आज कई बार हम बताए ना, 1 का समाकलन 1x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, 5 का क्या होगा 5x। अच्छा, -4, और यहाँ पर हम वो स्टाइल x के ऊपर घात है ना, तो इसमें क्या 1 रुपया जोड़ देंगे ऐसे। यहाँ भी जोड़े ही हैं तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे तो कुछ बच्चों को पचबे नहीं करेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। इस नाते हम दिखा रहे हैं कि 1 रुपया जोड़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा सवाल। ध्यान से देखिए, बराबर ये x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 1 में से 2 घटा दोगे तो -1 बचेगा, 1 में से 2 घटा दोगे -1, तो यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस। अब बटे के नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, बटा के नीचे नहीं लिखते हैं, तो सिर्फ रह जाएगा 4। x की पावर 1 घटाओगे तो -1 आएगा, तो माइनस को लिखना पड़ेगा। अगर +1 आता नहीं लिखते, -1 आया तो लिखेंगे लास्ट वाला +c। अभी आपने क्या किया था, ध्यान दीजिए क्या किया था आपने, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपने x स्क्वायर नीचे था, ऊपर ले गए थे तो चिन्ह बदल दिए। तो मैंने यही तब बताया था कि अगर ऊपर से नीचे लाएंगे तो फिर चिन्ह बदल देंगे। तो अब की बार यहाँ माइनस वाले घात को नीचे ले जाएंगे बटा में, तो x पे +1 घात हो जाएगा, यहाँ -1 घात है, ये +1 घात है। अब +1 घात को लिखते नहीं है। हो गया, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया? सेकंड वाली लाइन, लास्ट की सेकंड फिर से बता सकते हैं सर? ये वाली, जी सर, ये 4x -1। अच्छा देखो, ये समझ में आ रहा तुमको? जी 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 ये भी आ गया। जी, ये वाला नहीं आया प्लस। ये देखो -4 था, -4 है यहीं पे। ये वाला सीखे हो कि नहीं सीखे हो? इसका समाकलन x पे घात 2 + 1 बटे 2 + 1 होता है ना। जी तो अगर यहाँ -2 रहेगा तो उसी तरह इसका भी -2 + 1 बटे -2 + 1। तो यही चीज़ है बेटा, देखो ये चीज़ और ये चीज़ में कोई फ़र्क है क्या? नो। तो x पे घात -2 का समाकलन ये मैंने लिखा है, 1 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे -1 आया था नीचे, लेकिन -1 और ये -4 हो गया +4, इस वजह से ये चिन्ह प्लस कर दिया। समझे? जैसे था -4 बटे -1, ये दोनों माइनस कट गया, 4/1 आया, 4/1 को सिर्फ 4 लिखते हैं, इस वजह से मैंने सिर्फ 4 लिखा है। क्लियर? ओके सर, यही पूछ रहे थे, क्लियर है। हम समझाए थे तब भी, लेकिन तुम्हारा ध्यान दाहिने बाएं हो गया होगा।
ठीक है, तो अपने ध्यान को सिर्फ इसी क्लास में रोक के रखिए। ये भी अपने आप पर कंट्रोल करने का तरीका है। तो टीचर हमेशा हर चीज़ बताते हैं, बच्चे अपने ध्यान को रोक नहीं पाते हैं ना। ऑफलाइन क्लास रहता तो ध्यान पूरा क्लास में घूमता, मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ घुमाता अपना ध्यान। यहाँ भी देखते रहते हैं कमेंट में सब, यूट्यूब पर तो सिर्फ कमेंटें पढ़ने आते हैं, यहाँ तो कमेंट वमेंट कम करा दिया गया, जब बोला जाता तभी कमेंट होता है। 11 के बाद 12 देखिए, 12 भी उसी का सगा भाई है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपान रूट में x। ये सवाल का स्ट्रक्चर और इस सवाल का स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्टाइल और इसका स्टाइल एक जैसा है ना, है ना। करड़ी में x को आप x की घात 1/2 कंसीडर करना, कहो तो बता दे या कहो तो छोड़ दें। करड़ी वाला लफड़ा है, आप लोग बस जान लीजिए। सागर राइडर कॉमन लेके करेंगे, बात वही है, अलग अलग करके करो चाहे कॉमन लेके करो। अलग अलग वाला मैं सिखाता हूँ जानबूझ के, ठीक है, इस नाते कि आगे चल के बड़े बड़े सवाल ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी यहाँ कॉमन लोगे तो कॉमन लेना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, अलग अलग करना यहाँ ज़्यादा सही है। छोड़ दिया जाए इसको, हम वीडियो कल आज इसका भेज दें आप लोगों को। इस 7 नंबर चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट, 7.2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 5 कंप्लीट, ठीक है। अभी मैंने ही बनाया और सैंपल पे पढ़ाया हूँ, कॉपी पे नहीं पढ़ाया हूँ, तो वो भेज दूंगा। जिसको एक्स्ट्रा हम जो छोड़ते हैं नहीं समझ में आता है अपने से करते समय, तो मेरे वीडियो से देख लेना, ठीक है। तुम्हारे पास समय रहेगा तो तुम 100% सवाल, सभी सवाल तैयार करो, नहीं तो मेरी 96 वीडियो को दिन रात चाटते रहो, उसी से कल्याण होना है। 13 नंबर देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिमाग लगाना बताता हूँ, पहले दिमाग भी लगाते हैं। नीचे भी एक से ज़्यादा पद दिया हुआ है, और नीचे जो दिया है, क्या यही चीज़ ऊपर वालों को कॉमन लेने पर मिल सकती है क्या? नीचे वाली चीज़ ऊपर वालों में कॉमन लेने पर मिल सकती है क्या, ये खुद से पूछेंगे, फिर कॉमन लेके चेक करेंगे रफ कार्य में, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन, कहते हैं ना जहाँ कुछ भी नहीं कॉमन वहाँ एक कॉमन, जहाँ कुछ भी नहीं लिखा वहाँ समझो एक लिखा है, जहाँ पे कोई घात नहीं लिखा समझो एक घात लिखा है, मतलब कुछ भी ना का सलूशन एक होता है, ठीक है। चला, इन दोनों में तुम एक्स पे स्क्वायर कॉमन लो, तो इसमें से एक एक्स बचेगा, ये पूरा पूरा कॉमन हो गया। जब पूरा पूरा कॉमन हो गया, कुछ नहीं बच रहा है तो एक बचाओ, तो यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन ले लो, यही चीज़ लिख दो x माइनस 1, और नीचे वाला जैसे है वैसे रहने दो। कॉमन लेने वाला पीला वाला लाइन समझ में आया, हाँ या ना बताइए, बोल के ही बताइए, माइक दे दीजिए सर। यस सर। समझ में आ रहा आ गया सर। कॉमन लेना तो 6 में बताया जाता है, 6 में 7 में। आगे देखिए, माइक बंद कर दीजिए सर। देखिए आगे, इस बार पीयर का कोष्टक में कॉमन ले लेंगे, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 1। अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बाहर वाला और ये बाहर वाली, यानी क्या x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी जो लिखा जैसे वैसे लिख दीजिए। अब क्या होगा अंजाम, अंजाम यही होगा, ऊपर वाले से नीचे वाले से मर्डर हो जाएगा, दोनों कट के ख़त्म, इनका राम नाम सत्य। आगे देखें, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन आपको याद हो गया है, जितना घात रहे उसी में बढ़ा दो अपने मर्जी से, 3 कर दो बटे में 3। 1 का समाकलन याद हो गया होगा, 1x होता है, अंतिम में c जोड़ते हैं, आंसर ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया?
चलिए मंटू पटेल को भी समझ में आ गया। अभी समाकलन अच्छा लग रहा है, आगे चल के बुरा लगेगा। इस नाते इस प्रश्नावली को और मेरा जो मूवी है उसको देखते रहिएगा। 14 नंबर देखिए, 1 माइनस एक्स रूट में एक्स। इसका इसमें इसमें दोनों में गुणा कर दो, सबसे पहला काम। इसका इसमें भी और इसमें भी, दोनों में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई। तो रूट में एक्स का 1 में होगा, तो रूट में एक्स से कम रूट में एक्स। इसका इसमें होगा तो दोनों आपस में सट जाएंगे, ऐसे सट गए, सट गए ना। अभी समाकलन करिएगा नहीं। एक्स पे करड़ी का मतलब कितना घात, 1/2। और इस पर कितना घात लिखा है, कोई घात नहीं लिखा है, तो कितना घात मान लिया जाता है बताइए कमेंट में। तो एक भी घात नहीं लिखा हो तो कितना घात अपने मर्जी से मानते हैं, एक। वेरी गुड, एक घात लिख लीजिए, तब लिख लिया। और रूट में एक्स है, इस पर तो रूट का मतलब कितना घात ये भी बताइए जरा कमेंट में, आदत डालिए। हाँ चलो, संध्या भी बता रही है, 1/2 घात। जैसे एक्स पे 2 घात गुणे एक्स पे 3 घात, तो क्या होता है, एक्स पे 2 3 जोड़ के 5 लिखते हैं, यानी घात में घात को जोड़ा जाता है। तो इसी तरीके से इसमें इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगली लाइन में एक को और 1/2 को जोड़िए। अब मैं आपको समझदारों की तरह जोड़ना सिखाऊंगा, अब बच्चों की तरह बता रहा था। एक में 1/2 को जोड़ना है, ध्यान दीजिए। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 1/2 को क्या बोलते हैं, आधा। और एक को बोलते हैं एक। एक में तुम क्या जोड़ रहे हो, आधा। एक में क्या जोड़ रहे हो, आधा। तो एक में आधा जोड़ने से वो 1.5 होता है ना, है 1.5, 2.5, 3.5, जानते हो ना। एक में आधा जोड़ने से क्या होता है, 1.5 है। और 1.5 को लिखते हैं 3 का आधा। 1.5 रुपया 3 रुपये का आधा ना होता है, 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। तो अब आगे ऐसे हम बोलेंगे, आधा जोड़ेंगे 3 में, आधा जोड़ेंगे 3.5, 4 में आधा जोड़ेंगे 4.5, 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 बोल देंगे ऐसे हम, ठीक है। तो आप समझ जाना कि एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, यानी 3/2 होगा। समझ गए, ये समझ रहे हो हम जो इधर समझाए हैं। नहीं समझ रहे हो तो ऐसे जोड़ना, 1 + 1/2, 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2 ऐसे भी समझ लेना। नहीं अगर मेरी आधा तिहा समझते हो, आधा पौने न समझ पाओ तो ऐसे जोड़ो जैसे पहले बताते थे। अब होगा समाकलन। अब क्या होगा, समाकलन होगा। जितना घात है उसमें 1 रुपया जोड़ना अपने पास से। एक्स पे 1/2 है, एक जोड़ेंगे 1/2 में, एक जोड़ के नीचे एक्स पे 3/2 पहले से, एक जोड़ेंगे 3/2 पहले से, एक जोड़ेंगे लास्ट में सी। ये समझ में आ रहा है, हाँ। पीला वाला लाइन सबसे नीचे वाला बोल के बताओ, अरे ये नीचे वाला आ रहा सबको, जी जी सर। सर। यस सर। ठीक जी ठीक है। सर। ओके ओके, आगे देखो। तो अब आधा में 1 रुपया जोड़ेंगे, 1.5 रुपया होगा। तो 1.5 का मतलब 3/2। और वही चीज़ नीचे भी। आई देखो, 1.5 में एक जोड़ो, पहले से 1.5 है, 1.5 रुपया में 1 रुपया जोड़ो, 2.5 रुपया हुआ। समझे ना, यानी 2.5 का मतलब 5/2। 2.5 का मतलब 5 क्या था, एक्स पे खाते 5/2। यहाँ भी 5/2 प्लस सी। पलटी जाएगा ना, पलट जाएगा नीचे वाला, 3/2 पलट जाएगा, क्या बन जाएगा, 2/3 ऐसे। और एक्स के ऊपर जैसे है वो वैसे रहेगा, ये पलट के 2/5 होगा। ठीक है भाई, आंसर मिला लेना। समझ में आ रहा सबको, बोलिए समझ में आ रहा। जी सर। जी सर। ठीक है, जी सर। अंशु को, दीपक भारद्वाज को भी आ रहा समझ में, ठीक है। अब अगला सवाल बताते हैं। कोई कोई हाथ उठा रहा है क्या, बात करने के लिए। अगला सवाल बड़ा खतरनाक है यार। करड़ी में एक्स 3 एक्स स्क्वायर + 2x + 3
सवाल नंबर कितना है? 15 है। सबसे पहला काम क्या है? रूट में x का इसमें 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 तीनों में क्या होगा? गुणा। गुणा करने के बाद रूट की घात को 1/2 लिख लेंगे और इसकी घात 2 है तो 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5, 1 में आधा जोड़ेंगे 3/2 और यहाँ 3 x की घात 1/2 आ जाएगा क्योंकि इसका गुणा यहाँ आ जाएगा। चाहेंगे आप कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो देखते रहेंगे। वैसे हम आज वीडियो भेज देंगे पूरा समाकलन चैप्टर कंप्लीट। जहाँ जहाँ आप फंसिएगा वहाँ मेरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये मैंने सिखाने के लिए सारा बताया है, समझेंगे नहीं तो मेरी वीडियो से भी नहीं समझेंगे। सही तो यही है। वैसे मैंने वीडियो में कवर किया है, कोई अगर एकदम बकलोल लड़का भी देखेगा समझ जाएगा। रुक जा जरा टॉफी खा लें। हम गुटखा नहीं खाना सीख पाए, वो टॉफी खाना सीख रहे हैं, नारियल वाली। देखो नारियल वाली है, नारियल दिख रहा है। बाकी सवाल थे क्या तुम लोग को करने के लिए? लगा के दिखाओगे? इसी तरह का एक सवाल अपने मर्जी से दें, हल करके दिखाइएगा। क्या लिखे? इधर भी सर, उधर नहीं। सब सपने वाली बात। इंटरनेट वाला ऑफलाइन रहता तो दे देते, ऑनलाइन में झूठ में सपना देखना दिखाना। चलो इसी एक सवाल देता हूँ टेस्ट करने के लिए। सुंदर सुंदर लिखना है, मुझे व्हाट्सअप करना है, हम यहीं चेक करेंगे तुरंत। और समय हम दे रहे हैं सिर्फ 3 मिनट, बहुत आसान भी है सर। 3 मिनट बाद किसी का हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में मिनट टाइम आ जाता है। कितना हो रहा? 10:42 हो, 10:45 पर आप लोग का जवाब आ जाना चाहिए। अरे बाप रे। कार में है, हाथ का लगेगा, लिख नहीं पाओगे, कलम भी नहीं होगा। हम भी देख ही रहे हैं, कैसा आप लोग देखते हैं हम भी वैसा ही देख रहे हैं। निशांत कहा गया, 2494 वाले कहा गया सर। फोन कर दीजिए, क्लास चल रहा, अभी चिक चिक नहीं करे, थोड़ा रुक जाए। टाइम कितना हुआ? कहीं मोबाइल ना बैठ जाए। भाई टेलो कोड बताइए। नरगिस का कॉपी चेक करते हैं। बोलेगा नहीं कोई, रेड कलर से।
चलो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। अभी यहाँ पे इन्होंने 3x क्यूब, ये देखिए इन्होंने एक गलती किया, जो गलती आप लोगों को मैं दिखाऊं। dx इस लाइन में है, बाकी किसी भी लाइन में dx नहीं है। मतलब समझ लीजिए dx यहाँ दिखाई दिया, तो इधर से आपने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, इधर से dx नहीं लगाया, हर जगह dx भी लगाना था। नरगिस, एक्टिव रहना अच्छी बात है। यही सब मिस्टेक आप लोग देखो, यहाँ भी देखो इन्होंने समाकलन कर भी दिया, 3 घात में 1 घात जोड़ के 4 घात बटे 4 घात 3 घात बटे 3 घात कर दिया, फिर भी समाकलन का सिंबल इनका लगा रह गया। ये मिस्टेक है बेटा, मिलाना, मेरे वीडियो देख के मिलाना। आपका पूरा मतलब उत्तर भले सही हो, लेकिन अभी तक समाकलन चिन्ह कह रहा है कि समाकलन करो, भयानक गलती इसको कहा जाएगा। उत्तर सही है या नहीं सही है ये नहीं देखना है इसमें। देखो भाई हेमेंद्र, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हम स्क्वायर ने 3x पे क्यूब दिए थे, 3x पे घाते 3 दिए थे। आप सवाल गलत लिख के हल कर रहे हो। मान लो बोर्ड एग्जाम देते, तुम गलत सवाल लिख के शुरू कर देते लिखना, तो क्या होता? बोलो, सही मिलता है नहीं मिलता? वैसे भी मैं देख रहा हूँ, गलत को ही चेक कर रहा हूँ। ये 3/3 कट नहीं जाएगा? जब 3/3 लिखने की क्या ज़रूरत है? 3/3 अगर लिखते हो तो इसको काट दो, ना लिखो। 4/3 एक्स क्यूब सही है, बस तुम यहाँ 1 लिख देना, ठीक है। अब ऐसे सवाल गलत लिख के हल करने का कोई शौक नहीं रखना चाहिए। अगला सवाल, अगला बच्चे का दिखाइए। संध्या का देखते हैं। एक्स क्यूब इन्होंने मेंटेन किया है, लगता है नरगिस वाला देख के अपना सुधार किए हैं। यार नरगिस, ये देखो तुम यहाँ केवल 6 है, तो यहाँ एक्स क्यों तुम लिख दी हो? मिस्टेक नहीं है? एक्स यहाँ क्यों लाया गया? 6 के पास तो एक्स नहीं है, तो 6 यहाँ लिख के यहाँ 1 dx लिखना चाहिए, तो 1 dx आपने एक्स ज़बरदस्ती बढ़ा दिया। अब इसी को हम यहीं पे गलत मान लेंगे, बाकी आगे सही हो तो कोई बात नहीं। दूसरा दिखाएं सर। टाइमिंग 10:45 के अंदर जिसका होगा उसी को दिखाइए। हाँ ब्रजेश यादव दिखाइए, ये बहुत अच्छा लड़का है। हाँ ब्रजेश भाई देखो तुम्हारा सवाल। साफ दिख रहा है ना ब्रजेश जी? देखिए यहाँ कोष्टक तुमने बंद नहीं किया, पीछे dx नहीं लगाया, पहली लाइन में गलती। यहाँ dx है, dx तो एकदम कोपचा में चुरा लिए हो। x पे घात 3 dx लिखना ये भी भूला था, बाद में लिखा है, यहाँ लिखा भी नहीं, यहाँ पे इसमें भी नहीं लिखा है लड़का। क्या हम देखें? रहने दो। क्या नंबर दे? 1 नंबर का ये सवाल है, इसी में आधा देगा एग्जामिनर, आधा काटेगा, पूरा काटेगा, इसे करेगा 0/भेली। दूसरे का दिखाइए सर। अभी तक संतोषजनक कापी नहीं मिली मुझे, सीखने के तो सब लोग सीख ही रहे हो। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये किन का है? अशरफ, देख रहा साफ सुथरा। हसरत, अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है कुछ, पहली लाइन क्लीन है। अबे यार यहाँ जब तुम समाकलन का सिंबल समाकलन कर दिए, घात में जोड़ दिए 1, तो ये समाकलन का सिंबल क्यों रखे यहाँ? सिंबल तो हट जाएगा जो +1/+1 करेंगे, जो आप समाकलन का फार्मूला लगा देंगे ये वाला n+1/n+1, तो समाकलन का सिंबल हट जाता है। आपने हटाया नहीं, आपने रोक के रखा है यहाँ पे। बाकी यहाँ सही है, बाकी यहाँ सही है, ये भी। फिर dx क्यों रख दिया बाबू?
सीरियस नहीं आप। जब ये काम हो जाता, समाकलन का सिंबल हट जाता मेरा, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ। मतलब पहली लाइन पूरी तरह से गलत है, 1 नंबर के सवाल में हम आगे क्यों जाएंगे, अब नहीं देंगे नंबर, काट दिया जाएगा। वैसे भी आप 12 कैसे ला दिए भाई? 3x में घाते 4/4, 3/4 होना चाहिए, तो आपने 3 चौक 12 क्यों कर दिया? गुणा क्यों कर दिया भाई तुम? हमने तो ऐसा सिखाया नहीं था, ऊपर नीचे गुणा करो, ऊपर नीचे गुणा करो, ऊपर नीचे गुणा करो। अवकलन में होता है गुणा, आप जैसा सोचे ना, 4 का गुणा 3 में, 4 3 12, वो अवकलन में होता है। 2 × 10 अवकलन में होता है। अवकलन अलग चीज़ है, समाकलन अलग चीज़ है। अवकलन कर दे रहा समाकलन में, समाकलन को प्रॉब्लम। देखो हल नहीं करोगे, नहीं कॉपी चेक कराओगे, तो ऐसे ही दिक्कतें एग्ज़ाम में लिख के आओगे। हमसे सीख के जाओ या किसी टीचर से सीख के जाओ, एग्ज़ाम में ऐसे लिख के आओ, इतना खुश रहोगे, इतना गदगद रहोगे। हम तो 80 नंबर किए हैं 100 में से, हमको 80 नहीं मिला तो 75 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम सब सही किए हैं। मन यही कहता है बेटा, लेकिन जांच यही कहता है कि काट दिया जाए। हसरत इतना वीक स्टूडेंट नहीं है जितना और लोग हैं। माइक खोल दीजिए सर। हम गलत चेक कर रहे हैं, किसी का हमने गलत चेक किया है, ज़बरदस्ती नंबर काटा है, कोई बताए? नहीं, जिसका नहीं चेक हुआ वो ना बोले, जिसका चेक हुआ है वही लोग बोलेंगे कि मैंने किसी का ज़बरदस्ती नंबर काटा। नहीं सर, नहीं सर। मैंने जानबूझ के नंबर खराब किया, रिजल्ट खराब किया किसी का? ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आए हो। सर उस सर वक्त आप मेरा पढ़े थे, देखिए। सुनो सुनो, उस वक्त पढ़े थे जब बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो उस वक्त इतना बेहतर नहीं पढ़े होंगे जितना बेहतर आज आप पढ़ रहे हैं। तो जब उस वक्त खराब पढ़ के एग्जाम दिए तो और खराब लिखे होंगे। अभी तो अच्छा पढ़ रहे हो, एक एक लाइन फूक फूक के पूछ पूछ के, बाबू खाओ, घोटा गया तब अगला कवर खाओ, हाँ अच्छा लगा पानी पी लो, पूछ पूछ के बस बताना। सर, यही गलती हो जा रही है ना सर, इसी हम किसी का सर नंबर देख के बता जानबूझ के दीजिए खराब नहीं मेरा, देख के बता दीजिए सर एक बार। स्कूटनी यहाँ भरे होंगे, ऐसे लिखे होंगे तो कहाँ से बढ़ेगा बताइए? संदीप सिंह तो कुछ भेजवा नहीं कि खाली उत्तर उत्तर में बुक में से उत्तर माला देख के भेज दिया भाई। बिट्टू लाल देखते इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ये इसका सही लग रहा है, दिगर दिखाएगा सर। देखिए आप लोग, देखिए बिट्टू भी देखें। समाकलन जब होना शुरू हो, जब ये फार्मूला अप्लाई हो गया मेरे भाई, 3 घात में 1 घात जोड़ दिए, 1 रुपया दान दे दिए, तो ये सिंबल नहीं लगाना है। ये सिंबल लगाने का मतलब समाकलन अभी हुआ नहीं है, समझे? जैसे वर्दी नहीं कोई पहना, इसका मतलब पुलिस नहीं है, वर्दी पहन लिया तो पुलिस है। तो अभी ये वर्दी पहना हुआ यानी समाकलन अभी है, करना है, तो फिर क्यों लगाया बेटा तू? ये सिंबल हम तो लगाया नहीं है, इसी के नाते इसे काट देगा। बोलिए 4x³ / 3 और 5x² / 2 6x। इस लाइन में c जोड़ देना है जब सूत्र लगा देना है। बाकी आपका तो सवाल सही है, उत्तर सही है, बट यहीं पे जब आप पहले ही लाइन में गलती कर दिए तो 1 नंबर के सवाल में आपको अब आधा नहीं दिया जाएगा, पूरा का पूरा काट ही जाएगा। इसे लिखने का मतलब और समाकलन करो, एक बार और करो तो 5 घात बटे 5 घात हो जाएगा। 4 घात है ये, 5 घात बटे 5 घात करोगे फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो मिस्टेक यहाँ भी है, जहाँ सुंदरता है राइटिंग में वहाँ भी मिस्टेक है। तो भाई मेंटेन करके रखो। मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला क्या? सर हमारे हर पास रोज, सर हर बंद कर रोज देते हैं। एक पेज और ले बच्चों का लीजिएगा। हम देख लें, किसी का और कोई है सर संकेत? हमारा जांच कर लीजिए। वही दिखाए जिसका मैसेज मुझे 10:45 के अंदर आया, बोल दो। सर पोस्ट वाला जांच कर लीजिएगा पहुंच चुका है कि नहीं। सर जी 1 मिनट लेट हो गया था, नेट नहीं चल रहा था। 46 लगा तो दिया सर, 43 पे है लेकिन 46 पे पहुंचा है। सागर राइडर का दिखाया था, दिखाइए। हो गया, ये सागर राइडर का है। बड़ा करिए सर, फोन कर रहा है, काटिएगा इसको। इनको पता नहीं चल रहा है, आधी आई इनका सब पेड़ गिर गया है, झुक गया है। ऐसे देखे ना, अरहर का पेड़ देखे, गेहूं पेड़ देखो ऐसे खड़ा रहता है, आंधी आती है ऐसे नीचे जड़ रहती है लेकिन ऊपर से लटक जाता है इससे। अक्षर सारा लटका दिया जी। भाई लटका मत, सच में इस पे नंबर कटने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है ठीक है, बड़ी मुश्किल से हम चेक कर रहे हैं। 6x + c, ये आधी वाले का सही है एकदम से, ये दोनों लाइन सही है। 3/4, 4/3, 5/2 एकदम सही है, बट राइटिंग जान लो ये सुधार की ज़रूरत है। बिट्टू के जैसा लिखो जो इसके पहले चेक किए हैं। तुम्हारा भी सब लोग देख लें।
देख लीजिए, देख लीजिए आप लोग, इनके में कहीं वो मिस्टेक नहीं है कि सिंबल रह गया हो आगे पीछे, कहीं डायरेक्ट कर दिया कोई बात नहीं, चलेगा। कि यहाँ सिंबल रह गया, यहाँ dx नहीं लिखा, जो भी लिखा है इन्होंने सही लिखा है। ठीक है।